नमस्ते दोस्तों, आज हम जांच करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रहस्य को। क्या उनका धर्म शिव और शक्ति पूजा पर आधारित था या फिर कुछ बिल्कुल अलग और विलुप्त? चलो इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और खोज करते हैं इस सभ्यता के 6 सबसे रहस्यमय धार्मिक पहलू। हड़प्पा से मिली पशुपति प्रतीक दिखाती है एक ध्यानमग्न मुद्रा जिसके आसपास हैं जानवर। यह आकृति लगती है शिव के पशुपति रूप के समान। क्या यह प्रारंभिक संकेत है शिव पूजा का या हड़प्पा लोगों का एक अलग ईश्वर था? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह आकृति एक योगी या शक्तिशाली भगवान का प्रतीक है। जानवर हड़प्पा लोगों के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का सम्मान और पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी। यह सम्मान केवल सामाजिक नहीं था बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। हड़प्पा के लोग मानते थे कि महिलाएं जीवन की उत्पत्ति और उर्वरता का प्रतीक हैं। खुदाई में मिली मिट्टी की मूर्तियां एक देवी की ओर इशारा करती हैं जो मातृत्व और उर्वरता का प्रतीक मानी जाती थी। इन मूर्तियों की जटिल विवरण और कला कौशल यह दर्शाती है कि हड़प्पा के लोग इस देवी को कितनी श्रद्धा से पूजते थे, जिसे माना जाता था उर्वरता का प्रतीक और समृद्धि। यह देवी न केवल शारीरिक उर्वरता का प्रतीक थी बल्कि समृद्धि और खुशहाली का भी प्रतीक मानी जाती थी। हड़प्पा के लोग मानते थे कि इस देवी की पूजा करने से उनके खेतों में अच्छी फसल होगी और उनके परिवार में खुशहाली आएगी। यह देवी, जिसे कुछ लोग मातृ देवी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक केंद्रीय व्यक्तित्व थी। यह देवी मातृत्व, सुरक्षा और पोषण का प्रतीक मानी जाती थी। हड़प्पा के लोग इस देवी की पूजा करते थे ताकि उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। हड़प्पा लोगों के लिए यह देवी जीवन और पोषण का स्रोत थी। यह देवी उनके जीवन का आधार थी और उन्हें विश्वास था कि इस देवी की कृपा से ही उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्या यह देवी भारतीय शक्ति परंपरा की पूर्वज थी? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता की यह देवी भारतीय संस्कृति में शक्ति की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह स्पष्ट है कि हड़प्पा लोग नारी शक्ति का सम्मान करते थे और उसे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानते थे। उनकी संस्कृति में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था और वे उन्हें जीवनदायिनी और उर्वरता की देवी मानते थे। यह सम्मान और पूजा आज भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, जहां महिलाएं शक्ति और उर्वरता का प्रतीक मानी जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष में मिली आग के वेदी और धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग होती थी। आग वैदिक परंपरा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हड़प्पा लोग भी आग की पूजा करते थे? इन वेदी की खोज से यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक परंपरा के बीच कुछ सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। यह भी संभव है कि आग का उपयोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं बल्कि अन्य चीजों के लिए भी होता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और चित्र पे पशु चित्र मिलते हैं। ये चित्र हमें बताते हैं कि उस समय के लोग पशु को कितना महत्व देते थे। हड़प्पा की कला में जानवरों की छवियां बहुत ही जटिल और विस्तृत होती थीं, जो यह दर्शाता है कि वे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सांड, हाथी, बाघ, गैंडा, ये सब पशु हड़प्पा कला का हिस्सा थे। इन जानवरों की छवियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हड़प्पा लोग इन जानवरों को पवित्र मानते थे। इनकी कला में इन जानवरों का चित्रण यह दर्शाता है कि वे उनके जीवन और संस्कृति में कितने महत्वपूर्ण थे। क्या हड़प्पा लोग पशु पूजा करते थे? यह सवाल हमें उनके कलाकृतियां और कला को देखकर उठता है। कई विद्वान का मानना है कि हड़प्पा लोग जानवरों की पूजा करते थे क्योंकि उनके कलाकृतियां में जानवरों के साथ कई कलाकृतियां हैं। भारतीय संस्कृति में पशु पूजा बहुत पुरानी परंपरा है। यह सदियों से चली आ रही है और आज भी कई जगहों पर देखी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही यह परंपरा शुरू हुई हो सकती है, जो बाद में भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। क्या यह संभव है कि हड़प्पा समय में भी पशु को दैवीय शक्तियों से जोड़ा जाता था? यह सवाल हमें उनके कलाकृतियों में मिले दैवीय प्रतीक और जानवरों की छवियों को देखकर उठता है। शायद हड़प्पा लोग मानते थे कि जानवरों में दैवीय शक्तियां होती हैं और उनकी पूजा करके वे उन शक्तियां को अपने जीवन में लाना चाहते थे। शायद हड़प्पा लोग पशुओं को प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक मानते थे और उनकी पूजा करके
वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहते थे। ये सोच हमें उनके कलाकृतियां और कला में दिखती है, जहां जानवरों को प्रकृति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं और उसकी शक्तियों को सम्मान दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह संरचना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसकी रूपरेखा और निर्माण तकनीकें आज भी शोधकर्ता को आकर्षित करती हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह ग्रेट बाथ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग एकत्रित होते थे और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। यह ग्रेट बाथ न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी था। क्या हड़प्पा लोग पानी को पवित्र मानते थे और उसकी पूजा करते थे? यह सवाल आज भी इतिहासकार और पुरातत्वज्ञ के बीच बहस का विषय है। कुछ साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि पानी का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक भूमिका थी। हड़प्पा समाज में भारतीय संस्कृति में नदियां और जल स्रोत पवित्र माने जाते हैं। यह परंपरा शायद हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुई हो। आज भी भारत में कई नदियां और जल स्रोत पवित्र माने जाते हैं और लोग वहां जाकर पूजा और स्नान करते हैं। ग्रेट बाथ में स्नान शायद एक पवित्र अनुष्ठान था, जिससे लोग अपने पापों को धोते थे और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते थे, जिससे लोग अपने पापों को धोते थे और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करते थे। यह स्वच्छता अनुष्ठान न केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए थे, बल्कि शारीरिक स्वच्छता के लिए भी थे। यह अनुष्ठान आज भी कई संस्कृतियों में देखे जा सकते हैं, जहां पानी को एक दिव्य और शुद्ध करने वाला तत्व माना जाता है। आज भी पानी का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बना हुआ है, चाहे वह गंगा नदी में स्नान हो या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत पर पूजा। पानी का आध्यात्मिक महत्व सार्वभौमिक है। यह प्राचीन हड़प्पा परंपराएं एक धरोहर हैं जो आज भी जीवित है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो का महान स्नानगृह न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कारी है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक भी है। यह हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिल और समृद्ध परंपराओं की याद दिलाता है और यह दिखाता है कि कैसे पानी हमेशा से मानव आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हजारों साल पहले हो गया था, लेकिन उसकी संस्कृति और परंपराएं आज भी हमें प्रभावित करती हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य धर्मों और आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित किया? शिव शक्ति पूजा, पशु पूजा, प्रकृति पूजा, जल को पवित्र मानना, ये सभी मान्यताएं हड़प्पा काल से जुड़ी हुई लगती हैं। हड़प्पा सभ्यता हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और जटिल है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का धर्म और परंपराएं आज भी कई सवाल खड़े करती हैं। यह एक पहेली है जिसके कुछ टुकड़े हमें मिले हैं, लेकिन पूरा चित्र अभी भी अस्पष्ट है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।